वेलकम टू द सीबीएसई टी पॉइंट। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के साथ। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंप्लीट कर दिया था विद एक्सरसाइज। आज हम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अगर आप प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड सी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आपको इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या है? यू हैव लर्न दैट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, बात को समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम एटम फ्रॉम hydrocarbon by another atom or group of atom result in the formation of entirely new compound having altogether different property and application. Alcohol and phenol are formed when hydrogen atom in hydrocarbon aliphatic and aromatic respectively is replaced by OH group. These class of compound find wide application in industry as well as in day to day life. अल्कोहल फिनॉल और ईथर का इंडस्ट्री और एज वेल एज डेली लाइफ में भी बहुत यूज है। फॉर इंस्टेंट, have you ever noticed that the ordinary spirit used for the polishing of wooden furniture is chiefly a compound containing a hydroxyl group ethanol? The sugar we eat, the cotton used for the fabric, the paper we use for writing are all made up of compound containing OH group. इंट्रोडक्शन है, सीधे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्लासिफिकेशन, बात क्या है, हमने बताया था कि हमको ऑर्गेनिक में दो तीन चीजें पढ़ना होगा। पहले इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड लास्ट में एप्लीकेशन एंड इट्स यूज। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन से। क्या क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं? क्लासिफिकेशन से। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेक दियर स्टडी सिस्टमेटिक एंड सिंपलर। क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं करते हैं क्योंकि कंपाउंड की स्टडी सिस्टमेटिक हो जाए और इजीली हो जाए। देयरफॉर लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ आर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर आर क्लासिफाइड। देखते हैं, जैसे अल्कोहल को मोनो डाई ट्राई और पॉलीहाइड्री अल्कोहल, जैसे C2H5OH सिंगल OH ग्रुप है, हम क्या बोलेंगे इसको? मोनोहाइड्रिक। इसमें दो है तो डाईहाइड्रिक, इसमें तीन OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सियल ग्रुप अटैच। कंपाउंड कॉन्टेनिंग carbon sp3OH bond. In this class of alcohol, the OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. They are further classified as the primary. अच्छा, एक कार्बन के साथ OH तो प्राइमरी या इसी को 1 डिग्री, एक कार्बन के साथ OH तो इसको सेकेंडरी, और सॉरी दो कार्बन के साथ OH तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन के साथ अगर OH अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे ना? टर्सरी। और एलाइलिक अल्कोहल क्या बोलेंगे? In these alcohol, the OH group attached to the sp3 hybridized carbon adjacent to carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. ये sp2 है, अगर हम कहें, सॉरी इन दिस, अच्छा सॉरी sp3, ये कार्बन क्या है? sp3 है। sp3 कार्बन से अटैच क्या है? OH ग्रुप, और OH के इसके एडजेसेंट में क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या नाम देंगे? एलाइलिक अल्कोहल। इसका नाम क्या देंगे हम? प्राइमरी। क्यों प्राइमरी? मतलब एक कार्बन। उसके बाद हम क्या इसको, इसका नाम क्या देंगे? सेकेंडरी, क्योंकि दो कार्बन से जुड़े। इसका नाम क्या देंगे? टर्सरी। इसका नाम क्या देंगे? टर्सरी। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या बोलेंगे? इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. Next to an aromatic ring. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इसको प्राइमरी देंगे तो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, उसके बाद OH है तो प्राइमरी, दो कार्बन तो सेकेंडरी, तीन कार्बन तो इसको नाम देंगे टर्सरी। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कंपाउंड का भी कार्बन sp3 था OH, अब कार्बन के साथ कार्बन sp2 हो, उससे अटैच OH हो, these alcohol containing OH group bonded to carbon carbon double bond, that is to known vinylic carbon or to an aryl carbon. These alcohol are also known as vinylic alcohol. These alcohol are also known as vinylic alcohol. जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसका जैसे इसकी जैसे बात करें, हम कहें कि ये मोनोहाइड्रिक है। क्यों? सिंगल OH है। इसका नाम क्या देंगे हम? इसका क्या नाम देंगे? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक
तो एक OH है, डाइहाइड्रिक 2 OH है, 3 है तो ट्राइहाइड्रेट। ईथर ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल इफ द एल्किल और एलिल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम। अगर एल्किल और या फिर एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन एटम से अटैच है सेम हो तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री, अदरवाइज इसको मिक्स्ड। इफ टू ग्रुप आर डिफरेंट, डाई इथाइल ईथर C2H5OH इधर लगा O फिर C2H5O इज ए सिमेट्रिकल ईथर, वेयर एज C2H5O और CH3 एंड इतना आर अनसिमेट्रिकल। क्यों? O से O सेम ग्रुप है, C2H5 इधर भी C2H5 इधर भी, तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। अगर एक इधर एल्किल ग्रुप अलग है, इधर एल्किल ग्रुप अलग है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। क्वेश्चन देखते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को करवाया जाएगा। अब हम नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं, पहले अल्कोहल का। Alcohol. The common name of an alcohol is derived from the common name of the alkyl group and adding the word alcohol to it. For example, CH3OH is a मिथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी, अगर आईपीएसी की बात करते हैं, according to IPSC system, the name of an alcohol is derived from the name of the alkane from which the alcohol is derived by substituting E, by substituting E of alkane with the suffix all. E हटा के हम क्या ऐड कर देंगे, all. The position of substituents are identical by the numerical, indicated by numerical. For this, the longest carbon chain is the number starting the end of nearest to the hydroxyl group. The position of the OH group and other substituents are indicated by using the number of carbon atom to which these are attached. For naming polyhydric alcohol, the E of alkane is retained and the ending OL is added. The number of OH group is indicated by adding the मल्टीप्लीकेटिव प्रोफिक्स, जैसे डाई बोलेंगे ट्राई ETC बिफोर OL. द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट कंटेंट। एग्जांपल, इधर भी OH है इधर भी, तो हम क्या नेम देंगे इसका, इथेन 1,2 डाइऑल। क्यों, दो OL है, दो OH ग्रुप है तो इसको 1,2 पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे OH, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, इथेन 1,2 डाइऑल। जैसे कुछ इसका कॉमन नेम एग्जांपल में दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे आईपीएससी में इसको मिथेनॉल, क्या पढ़ेंगे, मिथेनॉल। एक है, एक, दो, तीन, और तीन इसका पेरेंट्स नेम क्या हो गया, प्रोपेन, और वन ऑल, वन पे लगा है। अगर हम इसी का नाम क्या देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम में। इसको क्या पढ़ेंगे, एन ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेन 1 ऑल। अगर यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, अगर हम कहें कि चार कार्बन, यहाँ पे सेकंड कार्बन के नीचे OH है, इसको सेक ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। इसी तरह ये है, आपको बस इसका इंपॉर्टेंट है, अगर इसका हम इसको क्या बोलेंगे, अगर कॉमन नेम में देखें, 1 पे भी OH, 2 पे भी OH, 3 पे, तो इसको पढ़ेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम बहुत पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम है ग्लाइसरॉल। पढ़ेंगे इसको ग्लाइसरॉल, 3 OH ग्रुप अटैच हो। Cyclic alcohol are named using the prefix cyclo and considering the OH group attached to the C1. इसका नाम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको क्या पढ़ेंगे, सेकंड पे मिथाइल है और सेकंड इसके रिस्पेक्ट में 1, 2, तो ये सेकंड पे मिथाइल है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। फिनॉल की बात करें, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल एंड इट इज कॉमन नेम एंड आल्सो एन accepted IPSC name. As a structure, the phenol involve benzene ring in its substituent compound. The term ortho 1,2 डाई substituted, अगर मेटा की बात करें तो 1,3 एंड पैरा की बात करेंगे तो 1,4 डाई substituted are often used as a common name. जैसे इसका एग्जांपल हम देखें, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, इसका कॉमन नेम फिनॉल है और आईपीएससी नेम भी फिनॉल है, लेकिन अगर इसका मिथाइल 1, 2, तो 2 पे क्या है, मेथी 1, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम क्या रखेंगे 1, 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, लेकिन ऑर्थोक्राइसोल बोलते हैं इसका कॉमन नेम। इसको मेटाक्राइसोल और 3 मिथाइल फिनॉल बोलेंगे, इसको 4 मिथाइल फिनॉल बोलेंगे और पैरा क्रियोसोल बोलते हैं।
अगर हम इसकी बात करें, इसको क्या बोलेंगे? कुछ कॉमन नेम पूछ जाता है, प्लीज कुछ कॉमन नेम याद रखिएगा। अगर हम कहें कि एक OH इधर है, एक OH इधर है, हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन पे है तो क्या बोलेंगे? बेंजीन 1 2 डाइऑल, इसी को बोलते हैं कैचियोल। अगर हमको इसको इसको क्या बोलेंगे? रेसिस रेसिस रेसोर सिनॉल बोलते हैं। अगर 1 2 3 तो हम क्या बोलेंगे? 1 3 डाइऑल। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोन और या क्विनॉल बोलते हैं जब OH पैरा पे हो, तो 1 4 डाइऑल। ये तीनों का कभी कभी पूछ लेता है इसका आप लोग से कॉमन नेम। ईथर की बात करते हैं। ईथर, कॉमन नेम ऑफ द ईथर आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप रिटन एज द सेपरेट वर्ड्स इन alphabetical order and adding the word ether at the end. For example, CH3O C2H is ethyl methyl। इथाइल क्योंकि ई फिर बाद में, पहले क्या लिखेंगे? इथाइल फिर मिथाइल, क्योंकि ई पहले आता है फिर एम, तो इथाइल मिथाइल लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? ईथर। वैसे इसका अगर हम कुछ नाम देखें, इसका कुछ कॉमन नेम या यूपीएससी नेम देखें, तो इसको अगर हम CH3O CH3 तो इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल ईथर, या इसी को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? C2H5OC2, इसको क्या पढ़ेंगे? इथॉक्सी इथेन, क्योंकि दो C2H5 है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको वन मिथॉक्सी, वन पे मिथॉक्सी, अलग अलग है तो क्या पढ़ेंगे इसको? वन मिथॉक्सी प्रोपेनॉन। C6H5 इसको क्या पढ़ेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन, और इसी को बोलते हैं एनियोसोल। वैसे इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, OCH3, इसी को क्या बोलेंगे? एनियोसोल। अगर इसकी बात करें हम C6H5 तो इसको क्या पढ़ेंगे? इथॉक्सी बेंजीन। इस तरह इसका नेमिंग है, इसके इस तरह इसका नेमिंग है। If both the alkyl group are the same, the prefix di is added before the alkyl group. For example, C2H5O O, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई इथाइल ईथर। क्यों? दो बार है इथाइल तो डाई इथाइल ईथर। अकॉर्डिंग टू IUPAC system of nomenclature, ether are regarded as the hydrocarbon derivative in which hydrogen atom is replaced by an OR या फिर group where R and A are respectively alkyl and aryl group respectively. The larger R group is chosen as the, जो बड़ा होगा उसको parent atom। ये कुछ एग्जांपल से एक बार आप लोग कर लीजिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्या बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH group is attached to the carbon by sigma bond formed by the overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital of oxygen. Figure 7.1 depicts the structural aspect of the methanol, phenol and methoxymethan। बात को समझिएगा। अगर हम, ये मिथेनॉल है, क्या है यहाँ पे? ये मिथेनॉल है, OH है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 108.9 डिग्री बॉन्ड एंगल। और इधर का OH का 96 पिकोमीटर और इधर क्या है? 142 पिकोमीटर। इसी तरह फिनॉल में हम जाएंगे तो C और OH के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? 136 पिकोमीटर। इसमें देखेंगे C और, अगर हम कहें कि C और O की बॉन्ड तो 141 हो जाएगा। द बॉन्ड एंगल, बात को समझिएगा। बॉन्ड एंगल COH in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle 109 डिग्री 28 मिनट। It is due to the repulsion between the unshared electron pair, मतलब unshared electron pair का मतलब लोन पेयर एंड ऑक्सीजन के बीच में। इन फिनॉल द OH group is attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic। the carbon oxygen bond length इतना in phenol is slightly less than that in methanol। This is due to the partial double bond character की, on account of the conjugation of unshared electron pair of oxygen with the aromatic ring। Second, sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached in ether। ether में अगर हम बात करें, in ether the 4 electron pair, that is the 2 bond pair and 2 lone pair of electron on oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement। the bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky group। the CO bond length इतना is almost the same as in alcohol। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। स्टार्ट करते हैं अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के साथ। स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के साथ। पहले एल्कोहल फिनॉल पढ़ते हैं, प्रिपरेशन।
पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे, by acid catalyzed hydration. Alkene react with water in the presence of acid. Alkene react with water in the presence of acid as catalyst to form alcohol. In case of unsymmetrical alkene, किसमें, in case of unsymmetrical alkene, the addition reaction takes place in the accordance with Markov-Vannek rule. तो समझिए, यहाँ पे एल्कीन के साथ वाटर, एल्कीन का रिएक्शन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस करवा देंगे, तो इसका जब टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस, तो H इधर एक कार्बन के साथ H जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ OH, ये किसके अकॉर्डिंग हो, मार्कोवैनिक रूल्स के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया, एल्कोहल का, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो सिंपली तो एल्कीन से जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे एल्कीन को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमको फॉर्मेशन क्या होगा, एल्कोहल का। और ये कैसे डिसाइड होगा कि H किस पे जाएगा, OH किस पे जाएगा, ये बाई मार्कोवैनिक रूल पे जाएगा। इसके मैकेनिज्म हम देख लेते हैं थोड़ा सा। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द 3 स्टेप, इसमें कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप, कितने स्टेप, 3 स्टेप है। पहला प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा, पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे देखते हैं, वाटर अटैक ऑफ H3O प्लस होगा, तो यहाँ पे हम पहले स्टेप में हम देखेंगे, यहाँ पे एल्कीन यहाँ पे अटैक करेगी, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, हमको फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, एक कार्बोकैटायन का। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोकैटायन पे। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक OH बॉन्ड हो गया, लास्ट में क्या, डीप्रोटीनेशन, क्यों, डीप्रोटीनेशन का मतलब H प्लस का रिमूव होना। अगर हम यहाँ से देखते हैं, इस केस में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, फिर अटैक, यहाँ पे वाटर फिर अटैक करते, H प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा H3O प्लस के फॉर्म में, और फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जा रहा है, एक एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि हाउ मेनी स्टेप आर इन्वॉल्व, और कौन कौन से। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोकैटायन। तीसरे में क्या, डीप्रोटोनेशन ऑफ फॉर्म एन एल्कोहल, क्या बन रहा है, डी एल्कोहल बन रहा है। दूसरा मेथड है भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दूसरा, दूसरा मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। क्या, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो दूसरा मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे डाइबोरेन है, BH3 होल ट्वाइस, रिएक्ट विथ एल्कीन टू गिव ट्राई एल्किल बोरेन, क्या देता है, एज ए एडिशनल प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल बाई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं, हम कहें कि एल्कीन है, डाइबोरेन के साथ क्या हो रहा है, अटैक हो, सॉरी, रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एक एज ए ट्राई एल्किल ब्रोमाइड, एज एज अ बाई प्रोडक्ट मिला। उसके बाद क्या रहा, ऑक्सीडाइज किससे हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज किससे हो रहा है, हम कहें कि ऑक्सीडाइज किससे हो रहा है, तो इट इज ऑक्सीडाइज बाय द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम लगा दिए। उसके बाद जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करवा दे रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, प्रोपेन 1 ऑल, फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, प्रोपेन 1 ऑल का, किसका हो जा रहा है, प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन। बात को समझिएगा। दूसरा मेथड है एल्कोहल का प्रिपेयर करने का तरीका, बाई, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले क्या हो रहा है कि जब डाइबोरेन रिएक्ट कर रही है एल्कीन के साथ, तो हमको एक बाई प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। जब ट्राई एल्किल बोरेन का रिएक्शन कराते हैं H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ, किस प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एक हमको फॉर्मेशन क्या हो रहा है, प्रोपेन 1 ऑल का, प्रोपेन 1 ऑल का। बात को समझिएगा, प्रोपेन 1 ऑल का क्या बन रहा है, हमको प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है। ये हमारा दूसरा मेथड है किस प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। The addition of boron to the double bond takes place in such manner that the boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. The alcohol so formed look as it has been formed by the addition of water to the alkene in the way of opposite to the Markovanic rule. In this reaction, alcohol is obtained
ऑब्टेन इन एक्सीलेंट यील्ड, ये ज्यादा बेस्ट मेथड है। इसमें रीजन है कि इसकी यील्ड ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या एंटी मार्कोवेनिक रूल लगेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड से। तीसरा हमारा फॉर फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड से कैसे प्रिपरेशन हो रहा है, देखिए बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। The usual catalyst is finely divide metals such as platinum, palladium, or nickel. It is also prepared by the treating aldehyde and ketone with the sodium boroxide NaBH or lithium aluminum hydroxide LiLH4. Aldehyde yield primary. यहाँ से अंडरलाइन बच्चों करिए, हम कहें कि एल्डिहाइड यील्ड क्या कहता है, प्राइमरी अल्कोहल, वेयर एच कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है तो किस टाइप के अल्कोहल होगा, तो आप बताइएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम पूछा जाएगा कि कीटोन से कौन से अल्कोहल मिलेगा, तो सेकेंडरी। देखिए सिंपल, एल्डिहाइड है H2, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट पैलेडियम, तो सिंपल क्या बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बन रहे 1। अगर कीटोन का रिएक्शन NaBHA4 से करवा दें तो क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनियल कंपाउंड को एल्डिहाइड एंड कीटोन बोलते हैं। दूसरा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या देता है हमको, प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब हम सीधे हम कहें कि पहला क्या लगा दिए, ये क्या है, ये क्या है, हम कहें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस किसके प्रेजेंस में, अगर हम कहें कि LiNH4 तो रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर दिया, और सेकंड स्टेप में वाटर से रिएक्शन करवा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिल जाएगा हमको, प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। However, LiLH4 is an expensive reagent and therefore used for preparing of a special chemical only. Commercial yield are reduced to alcohol by converting them to ester, following by the ether reduction using अच्छा, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जा रहा है, रिएक्शन यूजिंग बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर, यहाँ पे ईस्टर मिल जा रहा है। फिर हम H2 से कैटलिस्ट यूज करेंगे तब हमको यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाली रिएक्शन सिंपल। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम, तीसरा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। अल्कोहल आर अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with aldehyde and ketone, with aldehyde and ketone. The first step of the reaction is nucleophilic addition of Grignard reagent to the carbonyl group to form adduct. Hydrolysis of the adduct yield as an alcohol. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो रहा है। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यहाँ पे RMgx, तो एक एडक्ट बन रहा है, R ग्रुप लग गया। फिर वाटर से हम क्या कर दिए, हाइड्रोलाइज करवा दिए, तो हमको क्या मिल जा रहा है, अल्कोहल। क्या मिल जा रहा है, अल्कोहल। क्या मिल जा रहा है, अल्कोहल। द ओवरऑल रिएक्शन यूज डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एज फॉलो। जैसे ये तीनों प्रोडक्ट आप थोड़ा पढ़ लीजिए, जब फॉर्मल्डिहाइड यूज होगा RMgx के साथ तो क्या बनेगा, RCH2OMgS, फिर RCH2OH बनेगा। अगर हम सिंपल बोले कि एल्की सिंपल एल्डिहाइड यूज होगा तो हमको यहाँ पे क्या बन रहा है, RCHOH। क्या बन जा रहा है, CHOH। मतलब क्या, यहाँ पे ये 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, यहाँ 1 डिग्री। अगर हम कहें कि RCOOR तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विथ मिथेनॉल और सेकेंडरी अल्कोहल विथ अदर एल्डिहाइड एंड टर्शियरी अल्कोहल विथ कीटोन। तो मतलब क्या, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ RMgx का रिएक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर सिंपल एल्डिहाइड के साथ हो रहा है RMgx के रिएक्शन तो 2 डिग्री, और कीटोन के साथ हो रहा है 3 डिग्री। यही बोर्ड में आएगा इस बार, गारंटी बोर्ड में यही आएगा। क्या आएगा, बोर्ड में यही आएगा। ये आप तीनों रिएक्शन पूछ के जाएगा कि बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से करा दें या सिंपल एल्डिहाइड से या कीटोन से, तो किस टाइप के फॉर्मेशन ऑफ हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, एल्डिहाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होगा।
ये था हमारा एल्कोहल का प्रिपरेशन। ये हमारा पहला लेक्चर था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम तो आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पर पढ़ाएंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।